गुड इवनिंग बंधु। आज हम लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड में अगला टॉपिक देखते हैं। चूँकि हम लोग रिजिड बॉडी के बारे में जान गए कि कोई भी सॉलिड बॉडी 100% रिजिड नहीं होता है। फिर जान गए रीस्टोरिंग फोर्स कि हर सॉलिड बॉडी के अंदर में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं जो बाहर से लगाए गए फोर्स के विपरीत दिशा में फोर्स लगाते हैं, उसे रीस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। ये सारी बातें जान गए तो फिर आज हम लोग पढ़ते हैं स्ट्रेस के बारे में, प्रतिबल के बारे में। क्या होता है स्ट्रेस, क्या होता है प्रतिबल? देखो, ये एक सॉलिड बॉडी है। सॉलिड बॉडी पर जब हम लोग बाहर से फोर्स लगाते हैं, बाहर से जो फोर्स लगाते हैं इसको अप्लाइड फोर्स कहते हैं, हिंदी में आरोपित बल कहते हैं। इसको एक और नाम है डिफॉर्मिंग फोर्स, मतलब विरूपक बल, रूप को बिगाड़ने वाला बल। देखो, मैं बल लगा के रूप को बिगाड़ दिया, बाहर से बल लगा के रूप को बिगाड़ दिया। तो जो बाहर से आरोपित बल लगाया जाता है, अप्लाइड फोर्स लगाया जाता है, उसको डिफॉर्मिंग फोर्स भी कहते हैं। तो यहाँ पर एक बात देखिए, हम इसको रूप को बिगाड़ दिया, छोड़ दिए तो सीधा हो गया। सीधा क्यों हो गया? क्योंकि अंदर के पार्टिकल ने अपोजिट डायरेक्शन में रीस्टोरिंग फोर्स लगाया। इसके बारे में पहले पढ़े थे। तो भैया, उसी रीस्टोरिंग फोर्स के कारण एक नया बल आता है, स्ट्रेस या प्रतिबल। क्या होता है प्रतिबल? तो किसी सरफेस एरिया पर, और ये सरफेस एरिया को क्रॉस सेक्शनल एरिया कहते हैं। सरफेस एरिया माने सतह का क्षेत्रफल। ये सतह है तो सतह का क्षेत्रफल भी होगा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, कुछ तो इसका क्षेत्रफल होगा। तो किसी सॉलिड बॉडी के ऊपर जब हम लोग डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं तो इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल भी अपोजिट डायरेक्शन में, किसके अपोजिट डायरेक्शन में? अप्लाइड फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में रीस्टोरिंग फोर्स लगाता है। वो रीस्टोरिंग फोर्स जो है कितना एरिया पर लगा? तो इस पूरे क्रॉस सेक्शन एरिया पर लगा। इसको कहते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ने जो अपोजिट फोर्स लगाया, अप्लाइड फोर्स के अपोजिट में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ने जो फोर्स लगाया, वो फोर्स पूरे एरिया पर लगा। तो अगर पूरे एरिया पर रीस्टोरिंग फोर्स लगता है, पूरे एरिया पर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के द्वारा रीस्टोरिंग फोर्स लगता है, तो यूनिट एरिया पर, यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया पर कितना फोर्स लगता है? तो यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया पर जितना रीस्टोरिंग फोर्स लगता है उसी को कहते हैं स्ट्रेस। जैसे एक बात से समझो, मान लो कि हम इसके सतह पर, इसको क्रॉस सेक्शन एरिया भी कहते हैं। क्रॉस सेक्शन एरिया क्यों कहते हैं? देखो, हम फोर्स इधर लगा रहे हैं तो इसके लंबवत डायरेक्शन में, लंबवत डायरेक्शन, फोर्स का डायरेक्शन इधर तो लंबवत डायरेक्शन इधर, फोर्स के लंबवत डायरेक्शन में जो क्षेत्रफल होता है उसे कहते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया। हिंदी में कहते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। क्रॉस सेक्शन एरिया, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो अप्लाइड फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में एलिमेंट्री पार्टिकल के द्वारा क्रॉस सेक्शन एरिया पर रीस्टोरिंग फोर्स लगाया जाता है। अब मान लो कि इसका क्रॉस सेक्शन एरिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर का है। मान लिए कि इसका टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है? टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब टोटल अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है? 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो 20 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल को मापते हैं स्क्वायर में। 20 सेंटीमीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया पर हमने फोर्स लगाया 5 न्यूटन।
तो एलिमेंट्री पार्टिकल भी इसी क्रॉस सेक्शन एरिया पर कितना फोर्स लगाया, 5 न्यूटन। और वो 5 न्यूटन लगेगा विपरीत डायरेक्शन में, हम लगाएंगे इधर, तो क्रॉस सेक्शन एरिया पर एलिमेंट्री पार्टिकल फोर्स लगाएगा इधर। तो यदि हमने इस क्रॉस सेक्शन एरिया पर 5 न्यूटन का फोर्स लगाया तो मान लिया कि इसका क्षेत्रफल कितना है, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 20 सेंटीमीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया पर 20 सेंटीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर कितना फोर्स लगाया जी, 5 न्यूटन का फोर्स लगाया। हमने भी लगाया 5 न्यूटन, तो रीस्टोरिंग फोर्स भी लगा 5 न्यूटन। तो 20 सेंटीमीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया पर 5 न्यूटन का फोर्स लगा। तो भाई 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया पर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया पर कितना फोर्स लगा, तो 20 सेंटीमीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया पर 5 न्यूटन का फोर्स लगा। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया पर 5/20 न्यूटन का फोर्स लगा। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया पर जितना रीस्टोरिंग फोर्स लगता है उसी को कहते हैं स्ट्रेस। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर जो ये एरिया है इसको कहेंगे क्या, यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया कहेंगे इसको, यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, इकाई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। तो इकाई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर जितना रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा उसी को क्या कहेंगे, स्ट्रेस कहेंगे। भाई टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया पर रीस्टोरिंग फोर्स लगता है, तो यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया पर कितना फोर्स लगता है वो आप निकाल लो। तो यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया पर जितना फोर्स लगता है उसे क्या कहते हैं, स्ट्रेस कहते हैं, प्रतिबल कहते हैं। यूनिट पर निकालना है। जैसे मान लो कि अगर हम बात करें कि 20 आम का दाम 100 रुपया है, तो यूनिट आम का दाम कितना रुपया है, तो यूनिट आम मतलब कितना आम, 1 आम हो गया। तो 20 आम का दाम 100 रुपया है, तो 1 आम का दाम कितना होगा, 100/20 मतलब 5 रुपया। तो 1 आम का दाम जो है उसे क्या कहोगे, आम का प्राइस कहोगे, आम का कीमत कहोगे। उसी प्रकार से टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया पर जितना फोर्स लग रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में रीस्टोरिंग फोर्स लग रहा है, तो रीस्टोरिंग फोर्स भी तो टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया पर लग रहा है। अब टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया पर जितना फोर्स लग रहा है उसके लिए क्या निकालो, यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया पर लगने वाला रीस्टोरिंग फोर्स निकालो। तो यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया पर जितना रीस्टोरिंग फोर्स लगता है उसे कहते हैं क्या, स्ट्रेस कहते हैं, प्रतिबल कहते हैं। तो ये मैंने एक एग्जाम्पल से सिखाया, मान लो कि इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, तो मान लो, मानने में क्या जा रहा है, मान लिया इसका क्रॉस सेक्शन एरिया मान लेते हैं 15 मीटर स्क्वायर है। तब 15 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया पर, क्रॉस सेक्शन एरिया को हिंदी में कहते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो 15 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया पर मान लो कि 75 न्यूटन का बल लग रहा है। हमने लगाया 75 न्यूटन का बल, अप्लाइड फोर्स, तो इसके एलिमेंट्री पार्टिकल ने भी विपरीत दिशा में लगाया रीस्टोरिंग फोर्स। तो मान लेते हैं कि टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया पर कुल अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर कितना फोर्स लग रहा है, 75 न्यूटन का। तो यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया पर, यूनिट इकाई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, इकाई अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल टोटल पर लग रहा है 75 न्यूटन। तो इकाई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर कितना फोर्स लग रहा है जी, 75/15 मतलब क्या, 5 न्यूटन का लग रहा है। तो यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया पर इकाई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर जितना फोर्स लगता है उसे क्या कहते हैं, स्ट्रेस कहते हैं, प्रतिबल कहते हैं। तो ये मैंने एक एग्जाम्पल से सिखाया कि शॉर्टकट में कहें तो यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया पर इकाई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर जितना रीस्टोरिंग फोर्स लगता है उसे ही क्या कहते हैं, स्ट्रेस कहते हैं। उसके लिए देखिए हमने डेफिनेशन बनाया, द रीस्टोरिंग फोर्स माने द रीस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। रीस्टोरिंग फोर्स को हिंदी में क्या कहते हैं जी, प्रत्यानयन बल कहते हैं। तो रीस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग माने लगने वाला, रीस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया,
पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया का मतलब हुआ प्रति इकाई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब क्या हो गया, प्रति इकाई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर रीस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग माने लगने वाला प्रत्यानयन बल इज नोन एज स्ट्रेस, उसी को स्ट्रेस कहते हैं। इकाई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर जितना प्रत्यानयन बल लगता है उसे क्या कहते हैं, स्ट्रेस कहते हैं। इसी को मैंने हिंदी में लिखा कि किसी वस्तु के अनुप्रस्थ काट के, ये वस्तु है उसका अनुप्रस्थ काट है, किसी वस्तु के अनुप्रस्थ काट के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर, इकाई क्षेत्रफल पर मतलब प्रति इकाई क्षेत्रफल पर आरोपित होने वाला प्रत्यानयन बल को ही क्या कहेंगे, स्ट्रेस कहेंगे। तो स्ट्रेस के लिए क्या फार्मूला बन जाएगा, देखो तो यहीं से अगर हम निकालें स्ट्रेस का फार्मूला तो क्या हो गया, फोर्स बटा एरिया। स्ट्रेस बराबर क्या हो गया, फोर्स बटा एरिया। तो स्ट्रेस बराबर क्या होता है, फोर्स बटा एरिया होता है। ये कौन सा फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स। स्ट्रेस बराबर फोर्स बटा एरिया, तब फोर्स मतलब कौन सा फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रत्यानयन बल, बटा एरिया मतलब क्षेत्रफल। एरिया से फोर्स को जब एरिया से भाग दे देंगे तो यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया पर प्रति इकाई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर लगने वाला बल निकल जाएगा, और प्रति इकाई क्षेत्रफल पर, प्रति इकाई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर जितना रीस्टोरिंग फोर्स लगता है, जितना प्रत्यानयन बल लगता है वो करे तो स्ट्रेस कहते हैं, प्रतिबल कहते हैं। तो ये था स्ट्रेस का डेफिनेशन। स्ट्रेस का ऐसा यूनिट क्या होता है, स्ट्रेस का ऐसा यूनिट होगा फोर्स का यूनिट बटा एरिया का यूनिट। स्ट्रेस का प्रतिबल का ऐसा यूनिट क्या होगा, बल का यूनिट बटा क्षेत्रफल का यूनिट। तब बल का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। क्षेत्रफल का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर जब बटा के ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पर मीटर स्क्वायर। तो भाई स्ट्रेस का ऐसा यूनिट क्या हुआ, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, माइनस को पर पढ़ा करो, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। स्ट्रेस का यूनिट क्या निकल गया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हिंदी में कहते हैं न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। हिंदी में कैसे पढ़ते हैं, न्यूटन माइनस मने प्रति, पावर 2 मने वर्ग, एम मने मीटर, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर हिंदी में कहते हैं। अब इसका डायमेंशन की बात करते हैं, स्ट्रेस का डायमेंशन क्या होगा, बीमा क्या होगा। तो एस आई यूनिट से ही क्या निकलता है, डायमेंशन। तो देखो आप 9th में भी पढ़े हो, मैंने भी पढ़ाया है, भविष्य में भी पढ़ाएंगे कि न्यूटन बराबर क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। न्यूटन बराबर क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, तो न्यूटन को हम किससे गुना कर देंगे, पर मीटर स्क्वायर से। तो न्यूटन को हम पर मीटर स्क्वायर से गुना करेंगे, न्यूटन को पर मीटर स्क्वायर से गुना करेंगे तो न्यूटन के बदले क्या लिखेंगे, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये लिखेंगे न्यूटन के बदले। और गुना में क्या लिखेंगे, पर मीटर स्क्वायर। अब किलोग्राम केवल यहीं पर है और तो कहीं है नहीं, किलोग्राम लिखा गया। मीटर के पावर 1 है, मीटर के पावर -2 है, गुना में है तो मीटर के पावर 1 गुना मीटर के पावर -2 बराबर मीटर के पावर क्या हो जाएगा, 1 - 2 बराबर -1। सेकंड का पावर क्या हो जाएगा, -2। इस प्रकार से न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को सोल्व करिएगा तो क्या आ जाएगा, किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ से बीमा निकलेगा, किलोग्राम का बीमा क्या होता है, m होता है, मीटर का बीमा क्या होता है, L होता है, पावर हो गया -1। सेकंड का बीमा क्या होता है, T होता है, पावर क्या हो गया, -2। इस प्रकार से स्ट्रेस का डायमेंशन क्या हो गया, ml -1 t -2, ml -1 t -2 स्ट्रेस का डायमेंशन हो गया। अब फिर देखो हमने आगे लिखा है स्ट्रेस क्या है जी, तो टेंसर क्वांटिटी है। स्ट्रेस क्या है बंधु, टेंसर क्वांटिटी है, इसको टेंसर कहते हैं। स्ट्रेस जो है ना तो स्केलर है ना ही वेक्टर है। स्ट्रेस ना तो स्केलर है ना वेक्टर है, स्ट्रेस क्या है, टेंसर क्वांटिटी है। उसके बाद हमने लिखा है कि स्ट्रेस कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है, जिसके बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। अगला वीडियो में हम वही बनाएंगे, टाइप ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेस के प्रकार। तो ये हमने 2 एग्जाम्पल से दिखाया कि पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, प्रति इकाई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर जितना रीस्टोरिंग फोर्स लगता है उसी को कहते हैं स्ट्रेस या प्रतिबल। प्रति यूनिट पर
प्रति यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया पर, माने प्रति इकाई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर जितना रीस्टोरिंग फोर्स लगता है, जितना प्रत्यानयन बल लगता है, उसे क्या कहते हैं? स्ट्रेस कहते हैं, प्रतिबल कहते हैं। अब प्रतिबल के प्रकार को हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। इसको नहीं लिखना है, इसको मत लिखिएगा, ये तो एग्जाम्पल से हमने सिखाने का प्रयास किया है। थैंक यू मेरे भाई। बहुत बड़ा टॉपिक नहीं था, इसके प्रकार को आगे देखते हैं। सब सिंपल टॉपिक ही है सब।